हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं हूँ रीता मिश्रा, हमारे चैनल का नाम है ब्लॉगर रीता। तो ब्लॉगर रीता में आप लोगों का फ्रेंड बहुत 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 स्वागत है। तो अभी ये गुड मॉर्निंग टी बन रहा है। तो सबसे पहले चाय पत्ती और अदरक को बहुत अच्छी तरह से खौला लिए हैं। जब अच्छा सा रंग पकड़ लिया तब इसमें हम दूध डाल दिए हैं। तो ये हमारी बन गई है चाय। और चीनी थोड़ा हम कम ही डालते हैं। हम कोशिश करते हैं बिना चीनी का ही चाय पिए। हस्बैंड को भी चीनी अब कम ही देते हैं। तो आज का दिन तो अच्छा है और धूप निकली है बाहर में, लेकिन ठंड अभी आजकल भी तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो लेकिन अच्छा लगता है, सुबह सुबह हल्की हल्की हवा चलती है। तो और गर्मी तो अब आ ही गई है, समझ लीजिए। गर्मी अब अपना धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू कर दी है। और हमारी अब चाय हो गई है, बन गई है। और माँ के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए चाय हम छान रहे। तो माँ ग्लास ग्लास में ही पीती है, क्योंकि उन थोड़ा सा एज भी हो गया है। तो उनको कप भारी भी लगता है, और कप लेकिन हाथ उससे गिर जाए तो कप टूट जाता है। इस वजह से उनके लिए ग्लास में ही चाय बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ब्लॉग अब स्टार्ट हुई है, और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहे और पूरा ब्लॉग देखें आप लोग। तो दिखाते हैं आज का दिन का चर्चा क्या है हमारे। और माँ को चाय, माँ यहाँ पर बैठी है, पेपर पढ़ रही हैं, और इनको चाय, माँ को चाय दे दिए हैं। और माँ बैठी थी, माँ बहुत देर से जग गई थी आज, क्योंकि उनको उनको आदत भी है 4-5 बजे जगने की। तो अब इधर से तो सो ही रहती थी, लेकिन आज वो 5 साढ़े 5 बजे ही जग गई। वो माँ उठी तो माँ के बाद थोड़ी देर के बाद हम भी जग गए हैं। तो हम 6 बज ही गया हमको बिस्तर से, रूम से बाहर निकलते निकलते। और अब ट्विंकल का भी एग्जामिनेशन ख़त्म भी हो गया है। तो मतलब इसलिए थोड़ा सा ना आधा 1 घंटा लेट ही उठते हैं। रात में भी सोते सोते तो 12 साढ़े 12 बज ही जाता है। और अब हम लोगों का तो आदत है थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल देखने का। और फ्रेंड, आपको तो पता है हमारे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। देखते हैं कैसे सोए हुए हैं, कुछ बिल्कुल होश ही नहीं है। नहीं तो अभी तक मैं चाय के लिए हल्ला करते थे, और हम उठा रहे हैं तो ये बोल रहे नहीं रख दो, हमको हिम्मत नहीं हो रहा है, इतनी इनकी तबीयत ख़राब है। और डॉक्टर लोग इतना ये देते हैं, इतने सारे डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं जो उससे और ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। और अगर आजकल को तो ऐसा वायरल होता है कि जब तक आप एंटीबायोटिक ना खाओ आपको आराम ही नहीं होता है। तो ये अभी 2 ही दिन एंटीबायोटिक खाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको वीकनेस आ गई है। बता रहे थे बिल्कुल खड़े होते हैं तो प्रेशर लो हो गई, ऐसे तो इनकी हाई प्रेशर रहती है। और यही होता है, अगर घर के एक मेंबर अगर बीमार पड़ जाते हैं, और मतलब सब ठीक ठाक रहे यही भगवान से कामना करते हैं। लेकिन बीच बीच में भगवान क्या है, भगवान की मर्ज़ी जो हमारे परिवार में कभी कभी ऐसी हो जाती है जो एकदम परेशान ही हो जाते हैं। अभी अभी ट्विंकल की तबीयत से, अभी ट्विंकल उतनी ढंग से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अभी ट्विंकल की तबीयत ख़राब से परेशान थे। फिर माँ की तबीयत ख़राब हो गई। और अब ये अगर तबीयत ख़राब इनकी हो जाती है तो सच बताएं हम बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। काम तो करते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर ही ध्यान लगी रहती है। काम भी तो करना ज़रूरी होता है, लेकिन सोचते रहते हैं इनके बारे में, इतनी वीकनेस है इनको। और फिर वही है जो दवा ववा खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन 2-4 दिन लगेगा इनको ठीक होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी लेटे हुए हैं तो चाय भी नहीं पीना चाह रहे थे, लेकिन उनको हम चाय दे दिए पीने के लिए। और थोड़ा सा आज हमको मन ही नहीं लग रहा है, बोलने में भी मन नहीं, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ मेरी झाड़ू लग गई है, और झाड़ू लगा के, और डस्ट तो इतनी डस्ट होती है, इतनी डस्ट होती है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। सुबह शाम कभी कभी दोपहर में भी हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो हमारी झाड़ू पोछा हो गई है अंदर की, और ये हम आंगन की धुलाई कर रहे हैं। झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, करते करते मतलब आधा घंटा 1 घंटा हमको लग जाता है पूरा डस्टिंग और झाड़ू पोछा करने में। और उसके बाद फिर आंगन भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर तो और ज़्यादा गंदगी होती है। और ज़्यादा से अधिकांश काम यही होता है, कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना, सब कुछ आंगन में ही होता है।
यहाँ पर छोटा सा आंगन है और ऊपर में सिर्फ जाल लगा हुआ है, वो कवर नहीं किया हुआ। तो मेरी अब सब काम मेरी हो गई है। अब बची हमारा सिर्फ नहाने का काम बचा है। तो फिर हस्बैंड को दवाई खाना था, तो अभी गए थे हम। सामने में ही दुकान है, छोटा मोटा दुकान सामने में है, सिर्फ दूध ब्रेड वगैरह सब यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हम थोड़ा सामान लाए हैं और इनको सोच रहे हैं जो थोड़ा ब्रेड वगैरह सिल के दे दें। ब्रेड भी लाए हैं, खोआ भी लाए हैं, जो इनकी मन होगी। कुछ खाने का मन इनको नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो खाना ही है, नहीं तो दवाई कैसे खाएंगे। उतना एंटीबायोटिक हार्ड रहता है, इनको हम समझा रहे हैं दवाई बहुत हार्ड है, कुछ खा लीजिए। और ये लाए हैं सेवइयाँ लाए हैं जो ट्विंकल के लिए बनाएंगे। ये नाश्ता अच्छा होता है, सुबह में हल्का फुल्का नाश्ता होता है और अच्छे से सब्जी वब्जी दे के बना दीजिए तो बच्चे का पेट भर जाता है। और ट्विंकल को पसंद भी है ये सब। उसको रोटी चावल के सिवा कुछ भी दे दीजिए, ये सब चीज़ बना के तो खुश हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ये राई भी लाए हैं। राई अगर पोहा कहेंगे तो पोहा बनाएंगे। और ये है कढ़ी का पत्ता। अभी पूछ लेते हैं ब्रेड खाएंगे कि पोहा खाएंगे। हमें लग रहा है वो पोहा ही खाएंगे, क्योंकि ब्रेड उनको नुकसान कर जाता है। तो फ्रेंड उनको हम हस्बैंड को पूछ करके उनको पोहा बना के दे दिए थे, वो खा लिए हैं। खा के उनको दवाई वगैरह सब दे दिए हैं। उसके बाद हम चले गए थे नहाने, तो अभी हम नहा के आए हैं और अभी 9:30 बज गया है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा खाना बनेगा, हल्का फुल्का खाना बनेगा। पता नहीं ये क्या खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे कि क्या खाएंगे। तो हम नहा लिए हैं और यहाँ पर थोड़ा 2-4 कपड़ा था, उसको हम धो के यहाँ पर टांग देंगे। अब इसके बाद हम पूजा करेंगे। और यहाँ पर ना धूप, जब तक ये कपड़ा सूखने का जाता है तो धूप आ जाती है और हवा भी चलती है, तो जल्दी यहाँ पर कपड़ा सूख जाता है। ऊपर में भी तार बंधा हुआ है, लेकिन ऊपर में इतना धूल होता है, अगर एक भी कपड़ा आपका गिर गया या कुछ भी हो गया तो बहुत ज़्यादा कपड़े में धूल लग जाते हैं। लेकिन हमें छत की सफाई करना है, हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि हम भी तो बीमार थे और आपको हमारे आवाज़ से लग रही होगी हमारे जुकाम अभी भी है। लेकिन परिवार में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, अपना दुख हम लोगों को दिखता ही नहीं है। पहले हस्बैंड का दिखता है, बच्चे का दिखता है, फैमिली मेम्बर का दिखता है, लेकिन अपना होता है चलो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये गलत है, हम लोगों को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ये अभी बगीचा में आए हैं, तो ये देखिए गुड़हल का फूल, अब जो ये शुरू हुई है गर्मी, तो हम यहाँ पर आ गए हैं अब ये फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि अब नहा लिए हैं तो अब हमको तो पूजा करना है। फूल तो इससे माली भी दे जाता है, लेकिन ये देखिए इतना अच्छा लाल 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 फूल था, तो हुआ चलो तोड़ ही लेते हैं। गुड़हल में होता है अगर छोड़ दो खिला हुआ फूल को तो फिर वो मुरझा करके फिर वो गिर जाती है, तो इसलिए इसको तोड़ना ही ज़रूरी होता है। तो तोड़ लिए हैं और ये देखिए कितना लाल लाल फूल देवी माँ को कितना अच्छा खुश हो जाएंगे। देवी माँ आ रहा है नवरात्रा से, ऐसे ही नवरात्रा में भी 2-4 ठो फूल ये पेड़ देते हैं तो कितना अच्छा होगा। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो ये हम फूल तोड़ लिए हैं। अब अभी हमको मंदिर की सफाई करनी है और सारे मंदिर का बर्तन वर्तन सब धुल करके ये सब बर्तन वर्तन धुल लिए हैं। ये देखिए फूल लाल लाल फूल, ये पीला पीला फूल सब माली दे जाता है, गेंदा का फूल। लेकिन ये अड़हुल का फूल नहीं दे जाता है। अड़हुल हम लोग अड़हुल बोलते हैं, आप लोग गुड़हल भी बोलते हैं कोई इसको। और ये तो सब तरह से अच्छा होता है, इसकी मेडिसिन भी बनती है, बाल में भी लगाओ, अच्छा होता है गुड़हल का फूल। लेकिन ये है 12 महीने नहीं देता है, कभी कभी सीजन पे ही ये फूल खिलता है, जब धूप निकलने को होती है तब लिख देता है। अभी तो पर डे 4-5 ठो तोड़ ही लेते हैं। और तो चलिए फ्रेंड हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए, और उसके बाद फिर हमें जाना है किचन। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। और ये देखिए लाल लाल फूल हम चढ़ा दिए हैं, कितना अच्छा लाल फूल, देवी मैडम कितना अच्छी लग रही है। और हम पूजा फ्रेंड्स सब पूजा कर लिए हैं, पूजा करके धूप बत्ती सब दिया और जोत देवी माँ के सामने जला के सूरज को अर्घ्य दे दिए हैं। तो अब हम आ गए किचन। तो यही देख रहे हैं, हस्बैंड बोले हैं खिचड़ी खाएंगे, वो भी मूंग की दाल की। तो वही देख रहे हैं मूंग का दाल है कि नहीं, मंगाए तो थे लेकिन पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो मूंग की दाल हमें मिल गई है। और उनके लिए कुकर में सिंपल साज बनाएंगे खिचड़ी, बिना मसाला वाला बिना तेल वाला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है।
वो तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। अपन लोगों को ही अच्छा नहीं लगता है, उसे चटपटा खाने वाले को कैसे बॉयल करके खाना देंगे, लेकिन क्या करें। तो उनकी तबीयत का भी ख्याल रखना है, और दवाई इतनी हार्ड कार्ड है। यहाँ पर हम कुकर में दाल चावल धुल के डाल दिए हैं, और होगा तो आधा टमाटर देंगे, लेकिन नहीं वो भी होगा तो नहीं देंगे, लेकिन दे देंगे। और उसके बाद इसमें पानी नमक और हल्दी दे करके इसको छोड़ देंगे। जब बोलेंगे उस टाइम में सीटी लगाएंगे। क्योंकि अभी वो लेटे हुए हैं, और देखते हैं क्या कहते हैं। सोचते हैं थोड़ा सा उनको ना तेल गरम करके लगा देते हैं, क्योंकि मौसम में इतनी उनकी मौसम इतना उनको हुआ है जो एकदम शरीर का पूरा पानी उनकी निकल गई है। तो इसमें थोड़ा आधा टमाटर दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि टमाटर भी नुकसान करता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है पेट में तो टमाटर सब भी नुकसान करता है। और ये हम उनके लिए खिचड़ी कुकर में सेट कर दिए हैं, और इसको भी हम रख देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा माँ के लिए कुछ बनाएंगे। और आलू बॉयल था ये मेरे पास में। तो ये देखिए फ्रेंड, हम नहा के आए थे तो हमें भी थोड़ा भूख लग गई थी। तो 2-4 ब्रेड रखा था तो उसको सेक लिए, और ये ब्रेड और नमकीन इसको भी हम खाएंगे चाय के साथ। और तो ये है माँ का खाना। माँ के लिए बनाए थे पनीर की सब्ज़ी, रोटी, खा लिया खाना, दूध। ये माँ खाती, माँ को रोटी दूध तो होना ही होना चाहिए, दिन में भी और रात में भी। तो और इनके लिए खिचड़ी बनाए हैं, और थोड़ी सी पनीर था तो माँ के लिए पनीर की सब्ज़ी बना दी है। माँ के लिए सबसे माँ को पसंद अगर है तो पूरी और पनीर की सब्ज़ी माँ बहुत पसंद करती हैं। लेकिन पूरी नहीं बनाए अभी, तो होली में सब कोई उल्टा पुल्टा खाना खाए ही हैं। और इनको भी था जुकाम उखाम सर्द हो गया था, खांसी वासी हो गया था। तो देखते हैं मेरी सासू माँ कितनी बुरी हो गई है। और इन लोगों को देख के अब एकदम लगता है जैसे दया भी लगता है, कैसी थी लोग अपने एज में, और आप कैसे। हम लोगों का भी एक दिन ऐसा ही दिन आएगा। और माँ भी खा रही है और पूछ रही है माँ अपने बेटे के लिए, जो इनका नाम घर का ना बबलू है, तो पूछ रही है बबलू का क्या हाल है, कुछ खाया कि नहीं। माँ का दिल है ना, पहले अपने खाने से पहले बेटे के लिए ज़रूर पूछेंगे। और ये राइस थोड़ा सा ना सरसों तेल गरम करके इनको लगा रहे हैं, देख रहे हैं क्या इनकी स्थिति है। और हम अपना ब्लॉग यहीं पर अब ख़त्म करेंगे। और अगर आप लोगों को ब्लॉग मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इनको तेल लगाने के बाद फिर हम इनका खाने का भी टाइम होगा, असली कार्य हम नहीं खाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती भी थोड़ा सा खिचड़ी इनको खिलाएंगे। और हम भी आज रोटी ही खा लेंगे, खाने का तो मन कर ही ना रहा है, क्योंकि अभी ब्रेड और नमकीन चाय खाए हैं तो लगता ना खाए। और तो यही होता है ना, अगर हस्बैंड लोग बीमार हो जाते तो होता है हम क्या खाएँ क्या ना खाएँ। हस्बैंड लोग बीमार हो जाते तो सब रूटीन ही हम लोगों की ख़त्म हो जाती है। और ये रहते थे ये हम रूटीन से खाते हैं, रूटीन से इनको खाना चाहिए, 2 रंग का सब्ज़ी चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए। चटनी भी बनाओ, ये भी करो वो भी करो, भले खाएं थोड़ा, लेकिन खाना इनको प्रॉपर चाहिए। तो इनको पैर में खूब अच्छी तरह से तेल लगा दिए हैं, सरसों तेल गरम करके। बस ये मना कर रहे थे नहीं हाथ में नहीं लगा, इनको थोड़ा सा ना सरसों तेल से उलझन होती है, लेकिन समझा करके तो इनको पूरे शरीर में गाइस हम तेल लगा दिए हैं, और इनको कह रहे हैं बहुत आराम लग रहा है। हम वही बोल रहे हैं, अभी बोल रहे थे लगा दे, तो कह रहे थे मत लगाओ। इनको थोड़ा सा ना हिक होती है हमसे पैरों में तेल लगवाने, लेकिन बीमार हैं तो क्या करें, मजबूरी है। ऐसे कौन सा शौक से लगवाते, वही समझा रहे थे तो क्या हुआ, आप कहते नहीं मेरा पैर तुम नहीं छुओ। और इनको बहुत ख़राब लगता है पैर में कोई पैर छुए या कोई पैर छू उनको प्रणाम करे, तो इनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। और एकदम दिखने से एकदम बिल्कुल दया लगता था, जो कि देखो बेचारे कितने बीमार हो गए हैं। और गाइस पता नहीं, आप लोग भी दुआ कीजिए हमारे हस्बैंड जल्दी से सही हो जाए। और कैसे ये बीमार पड़ गए हैं पता नहीं, किसकी नज़र अभी मेरे परिवार को लग गई है, जो हर तरफ से हम उलझन ही हमारे परिवार में आ रहा है। और दवाई में तो जो पैसा जा रहा है, उलझन भी इतनी हो रही है, परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। इनकी हो गई है अच्छे से, तेल उल लगा दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से चादर से ढक देंगे,
अब देख हम जाते रहते जानते जाते ये बिल्कुल सो ही गए। इनको इतना अच्छा लगा, गर्म तेल जो लगा इनके पैर में, इनको आराम लगा और ये सो गए हैं। और फिर दवाई भी लिए हुए हैं, दवाई भी खाए, उस वजह से भी इनको नींद आ रही होगी। तो चलो हम अपना ब्लॉग यहीं पर अब एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए आप लोग भी। और भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए और मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि इनको देख के हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, दुखी हैं अभी। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा और तुम्हारी आवाज़ से भी लग रहा है हम अभी कितना दुखी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।